अरे यार। हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ, अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया? हाँ वो क्या है कि मैं कह रहा था वो कीजिए मीटिंग मीटिंग नहीं नहीं करिए मीटिंग मीटिंग। बहुत मजा आ रहा था ना आपको मीटिंग मीटिंग करने में, और करिए मीटिंग मीटिंग। लगा मेरा मीटिंग मीटिंग। अब मैं बताता हूँ किस चीज की मीटिंग बैठेगी। मीटिंग बैठेगी इन सिलेक्टर्स के लिए और इस कोच के लिए। आज रोहित और कोहली ने सिलेक्टर्स को और कोच को भाई मुंह तोड़ जवाब दिया है। मतलब गौतम गंभीर इज साइलेंस्ड। मैं कह रहा हूँ विराट भाई रहम करो यार, हम पे नहीं तो गंभीर पे तो रहम करो। एकदम कोल्ड स्टेयर्स, फियरी सेलिब्रेशन, 110 के स्ट्राइक रेट से ऊपर की सेंचुरी, टीम के लिए अच्छा मैच खेल दिया। क्या जरूरत थी यार इतना अच्छा खेलने की? अब हो गई ना इन लोग को प्रॉब्लम। किस पे डालेंगे ब्लेम, किसको करेंगे बाहर, किसके लिए रखवाएंगे मीटिंग? द ब्यूटी ऑफ कोहलीज बैटिंग वाज अ परफेक्ट एंड टू माय एनएन। एक दिन रुक जाते विराट भाई, मेरा बस हो ही गया था, कर लिया था मैंने। बट भाई यू हैव टू स्टार्ट बाय गिविंग क्रेडिट टू माही भाई। कौन सी जड़ी बूटी खिलाई है विराट कोहली को, क्योंकि ये बंदा भाई, दिस वाज 2016 विराट कोहली। वही कोल्ड स्टेयर, वही फियरी सेलिब्रेशन, सेंचुरी आफ्टर 281 डेज। जिस तरीके से बंदे ने सेलिब्रेट करा है, We had not seen that कोहली। वो नाइस गाय कोहली की आदत हो गई थी हमें, बट दिस wasn't that। मैं बता रहा हूँ, मुझे तो सेंचुरी देख के भाई गूज़बम्स आ गए थे यार। Oh, that Gets that you. goosebump. You can bring your youngsters, you can bring your poster boys, but when the king arrives, the game bows down and the world admires. Goosebumps bhai, boost. It's a Sunday afternoon, an ODI game, Kohli scoring a century for fun and celebrating with the roar. This is life. This is peak. Life is lifing again. वापस पुराने दिनों की याद आ गई। गौतम गंभीर hugging and congratulating विराट कोहली. Fakest hug I have ever seen. Bro's not even hiding it. अगर चलो देखो, कुछ भी बनाया जा सकता है इन सब चीजों में, लेकिन काइंड ऑफ ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा विराट कोहली का कि भाई हक करनी है। ऐसे वाली हगे, सेम एनर्जी। दिस इज ट्रू। जिनको भी लग रहा है ना वो भाई गौतम गंभीर सेलिब्रेटेड थे भाई, फील तो यही आ रही है। फाइनली जिस चीज के लिए अब हम महीनों इंतजार करते हैं, आंखें तरस जाती है देखने के लिए, वो हो गया इस मैच में। रोहित कोहली दोनों ने अच्छा परफॉर्म करा। विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी। भाई संडे बना दिया इस बंदे ने हमारा। गौती भाई अभी भी टाइम है, कॉल करके माफी मांग लो। ये दोनों पर्सनल हो गए, अब ये नहीं छोड़ेंगे आपको। ब्रो यूजिंग सनग्लासेस टू हाइड टीयर्स नाउ। गौती भाई ये गलत किया आपने, ये सनग्लास हटा के बैठना चाहिए था यार आपको। नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, लोग नहीं छोड़ेंगे अब। एंड यू नो गाइस, रोको इज डेफिनेटली कुकिंग समथिंग। अभी ये दोनों एक दूसरे के माइलस्टोन सेलिब्रेट करने लग जाए, एक दूसरे के लिए भाई डेथ स्टेयर देने लग जाए और किसी को गालियां निकालने लग जाए। इस सीरीज के शुरू होने से पहले बातें हो रही थी भाई इन दोनों के फ्यूचर की मीटिंग रखवाई जाएगी। हारे हम टेस्ट सीरीज में, व्हाइट वॉश हम वहां करवा के आए हैं, लेकिन फ्यूचर किसका डिस्कस होगा? रोहित और कोहली का ओडीआईज में। तो ये जो आज परफॉर्मेंस निकल के आई है, दिस वाज अ मैसेज टू द सिलेक्टर्स। और रोहित भाई ने पर्सनली आके एक और मैसेज भी दिया था। अफसाई को एक्सेप्ट किया। एक्चुअली बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे ही है। कुक्ड इन अ लैब फॉर दिस फॉर्मेट। Facts. He is going nowhere. He will bring the trophy. How Virat Kohli is seeing the ball today. पकड़ पकड़ के धोया है भाई, बाहर स्टेडियम के बाहर मारी है बॉले। इसीलिए एक चीज तो गौतम गंभीर ने अच्छी करी है, वो है इन दोनों को यूनाइट कर दिया और इन दोनों के फैन बेसिस को भी यूनाइट कर दिया है भाई। इसके लिए वी आर थैंकफुल टू गौतम गंभीर। इसका क्रेडिट तो दे दे यार। 17 रन मोदी जी क्यों डाल रखी? इतनी छोटी फोटो नहीं होती भाई, मोदी जी की सबसे बड़ी। अब गौती भाई ये मत बोलने आ जाना, आई एम द सेम गाय अंडर हुम विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी। ठीक है, अब क्रेडिट नहीं। वी आर द सेम गाइज हु शेप्ड दिस टीम इनटू व्हाट इट इज टुडे एंड वी आर स्टिल कैरिंग इट। ये है असली डिफेंस, ये है असली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद ये मीटिंग वाले ड्रामे नहीं होने चाहिए। जेन्युइनली भाई बहुत गुस्सा आता है ये सब देख के, क्योंकि यही दो प्लेयर है जो इस समय कैरी कर रहे हैं टीम को। जिस सीरीज में ये दोनों नहीं थे, वो सीरीज हम बुरी तरीके से हार के आ गए। आज अगर ये दोनों नहीं होते इस मैच में, तो हो सकता था भाई फिर से वो सामने वाला कोच आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रोवल करने लग जाता। एंड दैट कोच ऑफ साउथ अफ्रीका भाई, उसको सीरियसली लगा था कि वो ऐसी चीजें बोल के इन दोनों से बच जाएगा। हमारे प्लेयर्स अपने कोच को नहीं छोड़ते, इसको तो सबसे पहले पेलेंगे। ब्रो विल नेवर यूज ग्रोवल वर्ड अगेन इन लाइफ। व्हाट रोको डज टू अ मैन भाई, जो उनके अगेंस्ट होते हैं। गंभीर के डाउनफॉल में नए हैं, गाड़ी किधर पार्क करे।
फिलहाल तो गाड़ी तुमने गंभीर के ऊपर से चला दी। नीड मंथली थाला विजिट्स फॉर कोहली, दिस इज अनबिलीवेबल। मैं बता रहा हूँ, कोहली भाई, मैं कहता हूँ आप प्रेमानंद जी महाराज को छोड़ो, आप MS धोनी के फार्म हाउस शिफ्ट हो जाओ। ब्रो हैज प्रूव्ड कि फार्म हाउस जाने से करियर सिर्फ एक्ट्रेसेस का नहीं बनता है बट क्रिकेटर्स का भी बन जाता है। जस्ट वन ड्राइव एंड वन विजिट टू माही भाई का फार्म हाउस और 135 और 120 का स्कोर निकल के आ रहा है। 11 चौके और विराट कोहली नाम का प्लेयर 7 छक्के लगा रहा है। भाई विराट कोहली ने वर्ल्ड कप 2023 के बाद 1 6 लगाया था सिर्फ ODIs में और इस मैच में 7 लगा दिए। What are these farmhouse effects भाई? What hookah party with Thala does to a motherfucker? And अपनी 52nd सेंचुरी मार के भाई विराट कोहली has now become the only player with most centuries in a single format, that is 52 in ODIs. Life is lifing again. कोहली जी रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, यही तो हमें देखने की आदत थी। This is how an average day in 2016 to 2019 looked like. सुकून का दिन भाई, जब रोहित कोहली बैटिंग करा करते थे, लंबी लंबी पार्टनरशिप जड़ा करते थे, एग्जैक्टली वही दिन थे ये। आई होप ऐसे और दिन देखने को मिले। द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड टू हील थोड़ा थोड़ा एंड द फ्लो ऑफ हिज बैटिंग वाज कंप्लीटली डिफरेंट। भाई ये बंदा अलग खुश है इस समय। वी नो द रीजन, क्योंकि वो ट्रोलिंग चल रही है। बट when was the last time जब हमने विराट कोहली को ऐसी इंटेंट के साथ बैटिंग करते हुए देखा था, ऐसे हाई रिस्क शॉट्स मारते हुए देखा था, सिक्सेस लगाते हुए देखा था, वो भी इतने फ्रीली। लाइक इट फेल्ट लाइक कि बंदा द बैटिंग वाज फ्लोइंग लिटरली। और वो जो हालत हो गई थी ना ऑस्ट्रेलिया में कि 1 रन बनाने के बाद सेलिब्रेशन हुई है, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ब्रो इज कमिंग फ्रॉम अ ड्रीम रन ऑलरेडी। ठीक है 150 लगा के आया, लेकिन उससे पहले 2 डक थे, बट यहाँ पे ऐसे लग रहा था 3 सेंचुरीज लगातार बना के आया ये बंदा और चिल है भाई, इसको पता है एक और बना देगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर मिसिंग भाई, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम विराट कोहली। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन आई है, दैट सेलिब्रेशन, गलती से 2016 वाला विराट कोहली डाउनलोड हो गया, दैट इज ट्रू। माय आंट woke up from a 13-year coma. Tell her Kohli still carrying Indian cricket. Kissed the wedding ring for his wife, looked up straight into the sky to his father with folded hands, thanked God for 83rd century. ये अपना विराट कोहली वापस आ गया भाई। ये वो नॉस्टैल्जिया वाली सेलिब्रेशन है जो हमें देखना पसंद है। आई वुड से एवरीथिंग अबाउट दिस इनिंग्स वाज जस्ट परफेक्ट एंड वो भी माही भाई के डेन में आई है, स्पेशली एट दिस टाइम जब एक्चुअली हमें नीड है कि ये दोनों, स्पेशली विराट और रोहित, परफॉर्म करे अच्छा, बिकॉज इन पे भाई इन्होंने हल्की सी भी यहाँ पे चूक कर दी ना, इन पे सवाल उठ जाएंगे। ऐसे ऐसे तो रिकॉर्ड तोड़े बंदे ने। मोस्ट ODI 50+ स्कोर्स एट होम में भी सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली ने पीछे छोड़ दिया है, जिसमें 59 हो गए। अब ये क्रेजी स्टैट देख लो भाई, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। डिस्पाइट स्कोरिंग 135 रन्स टुडे, विराट कोहलीज ODI एवरेज एट रांची हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 192 to 173 after scoring 135, एक सेंचुरी। कोहली एट रांची इन ODIs एक्चुअल रिकॉर्ड्स है 5 इनिंग्स में 519 रन विद 173 के एवरेज, 110 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरीज और 150। भाई क्या भाई क्या खिलाते हैं हर बारी। दिस इज द बिगेस्ट फ्लेक्स आई हैव सीन इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स भाई, कि एवरेज भी ऐसी गिर रही है कि 193 से 173 हो रही है। ये देखना जरा विराट कोहली लास्ट 16 ODIs वर्सेस साउथ अफ्रीका भाई, 100 ही दिख रहे हैं मुझे तो, मतलब आई कांट सी एनीथिंग एल्स। मोस्ट सेंचुरीज इन अ सिंगल इंटरनेशनल फॉर्मेट 52 हो गई विराट कोहली की इन ODIs, जिसमें सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया जो 51 पे है इन टेस्ट। भाई hands down the greatest ever to play ODI cricket. This man is unstoppable in this format. आज अगर टेस्ट से रिटायरमेंट जल्दी ना ली होती तो शायद उसके लिए भी यही बोल रहे होते। डियर BCCI, it's still not too late। अब ये क्या डाल दिया भाई, ये सब मत डाला करो यार ऐसे खुशी के मौकों पे यार, फिर उम्मीदें आ जाती है थोड़ा। Okay, this is the Just King Kohli things reel. Most hundreds among active players, 83 कोहली के हैं इंटरनेशनल में, 69 कोहली के हैं बायलैटरल्स में, 64 यहाँ भी कोहली विद MRF का बैट, 59 कोहली इन जीते हुए मैचेस, 58 में जो रूट है, 54 पे कोहली इन एशिया, 53 पे कोहली इन लिमिटेड ओवर्स, 52 पे कोहली एज अ बैचलर, 52 पे कोहली इन ODIs, 50 रोहित शर्मा, 48 स्टीवन स्मिथ, 48 केन विलियमसन, 48 विराट कोहली इन टॉस लूजिंग मैचेस, 47 कोहली इन डे एंड नाइट मैचेस, 46 कोहली इन डिफरेंट वेन्यूज, 45 फिर से विराट कोहली एट नंबर 3, 44 विराट कोहली इन अवे मैचेस, 43 विराट कोहली अगेंस्ट सेना टीम्स, 43 विराट कोहली इन सेकंड मैच इनिंग्स, 42 कोहली एज नॉन कैप्टन, 41 कोहली एज कैप्टन, 39 कोहली एट होम, 36 कोहली विद 100+ का स्ट्राइक रेट, 36
कोहली इन वीकेंड्स भाई 35 कोहली इन डे मैचेस, 35 कोहली इन टॉस विनिंग मैचेस, 35 कोहली इन फर्स्ट मैच इनिंग्स, 33 कोहली एट नंबर 4। क्या बंदा है भाई ये कैसे रिकॉर्ड्स है। इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट हैज 4582 सेंचुरीज, ओडीआई हैज 2203 सेंचुरीज, टी20 हैज 215 सेंचुरीज एंड विराट कोहली की ये वाली सेंचुरी बिकेम द 7000th इंटरनेशनल सेंचुरी इन मेंस क्रिकेट। भाई दीज थिंग्स कांट राइट इटसेल्फ भाई। इनफैक्ट इतनी क्रेजी चीज है इस मैच में तो मैं बताता हूँ, थाला फॉर रीजन। 52nd 100 थी विराट कोहली की, 5+2 7 वहां हो गया। 7000th इंटरनेशनल सेंचुरी थी ये पूरी क्रिकेट के लिए, वहां पे 7 आ गया। कहाँ हो रही है सेंचुरी ये? धोनी लैंड में भाई, रांची में, वहां पे 7 वैसे ही आ गया। मैच भी हम 17 रन से जीते, बताओ मतलब। और विराट कोहली ने बनाए 135 रन जिसमें 7 छक्के लगाए, 7 वहां आ गया। 135 में 3+5 8 -1 7 वहां पर। मतलब दीज थिंग्स कांट राइट इटसेल्फ भाई। क्रेडिट खुद चल के आता है, क्रेडिट के लिए मांगना नहीं पड़ता है कोच को मांगना पड़ता है। एक बंदा कभी भी नहीं मांगता, वहां चल के ही आता है। एंड अगर ये सब भी कम था, मैं बता रहा हूं, विराट कोहली वन हिज 70th मैन ऑफ द मैच अवार्ड आफ्टर दिस परफॉर्मेंस टुडे। क्रेडिट द ड्रीम ऑफ 100 सेंचुरीज इज अलाइव। जिंक्स नहीं करेंगे भाई, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस पे, बट ओए माय कोहली कोहली मेरे विटामिन की कोहली न्यू एंथम। इफ आई वर हिज फिजियो ट्रस्ट मी ही वुडंट हैव वॉकड आउट अर्ली। मैं आया। जी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा ऑल्सो, जिन्होंने सिलेक्टर्स को लिटरली गाली निकालने के साथ साथ बैट से भी गाली दी है। 57 of 51 एंड रोहित शर्मा नाउ होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री, 352। शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है इस रिकॉर्ड के बाद। एंड नाउ मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट रोहित शर्मा के, मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई फॉर्मेट रोहित शर्मा के, मोस्ट सिक्सेस इन टी20 फॉर्मेट भी रोहित शर्मा के, और मोस्ट सिक्सेस इन वर्ल्ड कप भी रोहित शर्मा के। बट जो असली छक्का मारना है वो तो आप मार ही नहीं रहो ना रोहित भाई, वो मारो ना। और रोहित शर्मा की इस समय बैक टू बैक थर्ड 50 हो गई। ऑस्ट्रेलिया के सेकंड ओडीआई से शुरू हुई थी, सेकंड ओडीआई में 50 आई, थर्ड ओडीआई में सेंचुरी आई, और इस मैच में आके एक और 50 आ गई। भाई वेट लॉस, भाई ये क्या जादू हो रहा है। मुझे लग रहा है कोहली को कुछ खिलाया जा रहा है वहां फार्म हाउस में, जिससे विराट कोहली ऐसे रन मार रहा है, और रोहित शर्मा ने खाना छोड़ के यहाँ पे परफॉर्मेंस सुधार ली है। एवोल्यूशन ऑफ रोहित शर्मा, चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ऐसे सीरीज यार। तो वेट कम कर रहा है बंदा और अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, अब क्यों ट्रोल कर रहे हो यार। व्हाट वाज दिस मैन टू, अगर दिस वाज रोहित शर्मा's रिएक्शन। हंस रोहित भाई हंस। दोनों रोको की ऐसी परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि भाई 2027 छोड़ो, हम 2031 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन क्यों नहीं शुरू कर देते। अच्छा खेल लेंगे उसमें भी दोनों, और हमारे बाकी बैट्समैन से तो बेटर ही कर लेंगे। नॉन कमिटल बोल के इन दोनों को साइड लाइन करने की कोशिश करी जा रही है, किसी तरीके से पूरा फोर्स लगाया जा रहा है कि इनको बाहर किया जाए बस। बट आज इसी मैच में गौती भाई तुम्हारे वो दोनों नॉन कमिटल प्लेयर्स ने 192 रन बनाए आउट ऑफ द 349 वी स्कोर्ड। बाकी पूरी टीम ने मिला के 134 बनाए, एंड विराट कोहली स्टिल आउटस्कोर्ड देम विद 135। एवरेज रोहित विराट पार्टनरशिप, ये तो एक बार होना ही है। ये एक रनआउट वाला तो एक तो देखना बनता ही है, लाइक दैट इज विराट और रोहित के बीच में। बट ये है कि भाई ये तीसरा रन के लिए भाग रहे थे, और आई एम सरप्राइज्ड रोहित शर्मा ने मना कैसे कर दिया, बिकॉज रोहित भाई अब भाग लेते 3 रन। भाई ये जो कितना सही है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट ने फोटो डाली है रोहित शर्मा की ऐसे पॉइंट करते हुए, तो कहा इतना बड़ा डंडा जाएगा जी की बॉयज। ये सीरीज गंभीर की लास्ट सीरीज होनी चाहिए इतना वेट करने में तुम ये मैच उठा के देखोगे तो एवरी सिंगल सीनियर प्लेयर परफॉर्म्ड इन दिस मैच। केएल राहुल गॉट अ 50, रोहित गॉट अ 50, कोहली गॉट अ सेंचुरी। इनफैक्ट जडेजा फिनिश्ड द मैच सो वेल, बॉलिंग भी अच्छी कर ली। वहीं आप जो टीम बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आप सिर्फ यंगस्टर्स और फ्रेश फेसेस पे रिलाई कर रहे हो, वो अगर होती तो भाई कहीं नहीं जा रहे थे हम इस मैच में। ना यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस निकली, ना गायकवाड चल पाया। वॉशिंगटन सुंदर ने भी मिडिल ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, एंड इनफैक्ट प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा, मैं तो बोलूंगा दोनों की बॉलिंग बहुत ज्यादा डरावनी थी। बट आई एम हैप्पी भाई, अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, केएल राहुल गॉट अ 50। ये बंदा थोड़ा बहुत वापस फॉर्म में आया, एंड वी हैव सीन केएल राहुल व्हेन ही कैप्टन्स,
ये टीम अलग ही बीस्ट बन जाती है। केएल राहुल अंडर अदर्स कैप्टेंसी, केएल राहुल अंडर हिज ओन कैप्टेंसी। अपनी कैप्टेंसी में देख रहे हो कैसे रन आ रहे हैं, पूरी टीम के कैसे रन आ रहे हैं। केएल कायदा से दूर रहने के लिए हमें केएल राहुल को ही कैप्टन बनाना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ भाई, व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेक केएल राहुल परमानेंट कैप्टन? क्योंकि केएल राहुल के अंडर हमारी टीम भाई बीस्ट है। मतलब केएल राहुल खुद स्कूप शॉट लगा के खेल रहा है भाई। 2018 वाला केएल राहुल आया हुआ है, 2016 वाला विराट कोहली आया हुआ है, 2019 वाला रोहित शर्मा आया हुआ है विदाउट द वेट, और 2023 वाला जडेजा बैठा हुआ है टीम में। ये अलग अलग टीम बन रखी थी। तुम ये रिकॉर्ड ही देख लो, तुम खुद कहोगे केएल राहुल को परमानेंट कैप्टनसी दो भाई। विराट कोहली अंडर केएल राहुल इन ODI/T20s 122, 51, एक डक, फिर 65, 113 और 135, एवरेज ऑफ 97। राहुल इज द लकी चार्म फॉर द टीम। एकदम अलग ही टीम दिख रही थी भाई। मेक हिम परमानेंट कैप्टन। जायसवाल की परफॉर्मेंस काफी अंडरवेलमिंग थी। नया है ODIs में, बट ही नीड्स टू बकल अप। वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम। ऑफ कोर्स भाई अभी 18 रन ही बने हैं, बट आई होप जैसा टीम खेल रही है उसको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और नेक्स्ट मैच वो बेटर कर सकता है। बट आई वाज रियली सरप्राइज्ड जडेजा की फिनिशिंग देख के। भाई क्या लेवल ऑफ फिनिशिंग थी। दिस वाज, वही मैं बोल रहा हूँ ना, 2016 वाला कोहली आ रहा है तो 2023 वाला जडेजा भी आ रहा है। एंड आई वाज जेन्युइनली वेरी हैप्पी विद द टीम सिलेक्शन टुडे। प्लेइंग 11 जो थी वो डिसेंट थी। मेरे को लगा था नीतीश रेड्डी खिलाना चाहेंगे ये लोग, बट इन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा एक बॉलर खिलाने की कोशिश करी। वो अलग बात है कि तुम्हारा सिक्का ही खोटा है, प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस ही खराब थी, बट तुमने अपनी तरफ से स्पेशलिस्ट खिलाने की कोशिश करी और बैट्समैन को बैटिंग वाला ही रखा। बट अगेन वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 5 बहुत रिस्की लगा मुझे। इनफैक्ट मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि जब वॉशिंगटन सुंदर स्ट्राइक पे था तो विराट को भी उतनी स्ट्राइक मिल नहीं पा रही थी और उससे वो बंदा फुल फ्लो में था मारने के। एंड ऋतुराज गायकवाड़ को तो देखो, सिलेक्टर्स वैसे ही अगेंस्ट थे, कभी कैप्टन कोचेस अगेंस्ट हो जाते हैं, अब तो उसके अपने CSK के मेंबर्स भी अगेंस्ट थे भाई। ब्रेविस टुक अ स्टनर यार उसको आउट करने के लिए। क्या था वो? कोई भी, नो वन इज हैप्पी टू सी ऋतु बैट यार। ये क्या है? ब्रो इज ईदर कैरिंग ड्रिंक्स और इज अबाउट टू कैरी ड्रिंक्स। मुश्किल से टीम में जगह मिली थी, नंबर 4 पे खेलने का मौका है। श्रेयस अय्यर बाहर है, इंजर्ड है, और हक दिया। इवन व्हेन ही सर्व्स वाटर he'd stay on the pitch longer than this innings। यार सब कुक करते रहते हैं बेचारे ऋतुराज को। मतलब मुझे तो लगता है इसमें गलती ये थी कि ऋतुराज की परफॉर्मेंस इसलिए नहीं आई क्योंकि मैच स्ट्रीम हो रहा था। यही अगर मैच ना दिखाया जाता तो पक्का हमें सुनने में आता कि ऋतुराज ने इस मैच में सेंचुरी पेल दी है। इट्स अ शेम ODIs आर रेयर दीज डेज। ट्रू। ये जो मैच था ना, दिस वाज अ कंप्लीट मैच। संडे बना दिया इस मैच ने। सीरियसली एवरीथिंग असाइड, व्हाट एन ODI मैच वी हैड भाई। तुम्हें इसके साउथ अफ्रीका के कोच की तारीफ तो करनी पड़ेगी दैट जिस तरीके से ये टीम सेटअप है इस समय, दे आर बहुत कॉम्पिटिटिव टीम है। मतलब 15 पे 3 थे ये लोग, उसके बावजूद भी वहां से ऐसी फाइट बैक दी है। कॉर्बिन बॉश गेव अस अ ग्रेट गेम। इनफैक्ट मार्को येंसन इतना अच्छा खेल के चला गया। मार्को येंसन व्हेन द ओपोनेंट इज इंडिया, याद दिला दी थी इसने। और ये सारी मेहनत इन दोनों की, रोको की मेहनत खराब हो जाती बेटा। मैं बता रहा हूँ, अगर ये मैच हम हार जाते ना, सारी मेहनत खराब थी। ऑलराउंडर्स भरे पड़े इस टीम में जो एक्चुअली ऑलराउंडर्स की तरह खेलते हैं। मेरे को तो जेन्युइनली बहुत मजा आया। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मैचेस इतने टाइम बाद ODI में, जिसमें हम भी अच्छा खेले, सामने वाली टीम भी अच्छा खेली। ऑलमोस्ट थ्रिलर मैच बन गया, पूरा लास्ट ओवर तक गया। और ये तो कॉर्बिन बॉश ने बचा लिया, वरना विराट रोहित ने कसर नहीं छोड़ी थी ग्रोवल करवाने की उस कोच को। अब अगर हम बॉलिंग की बात करें तो यस, हर्षित राणा सॉलिड स्टार्ट थी भाई इस बंदे ने। बुमराह था ये 7 पे 2, रायन रिकल्टन, क्विंटन डी कॉक, क्या बॉलिंग करी है। मेरे को लग रहा था मैं किसको देख रहा हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मेरी आंखों पे, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था भाई अभी तो कोहली और रोहित ने सेंचुरी मारी है, अभी तो गंभीर को हेट देने का टाइम है। ये अप्रिशिएशन कैसे दूं मैं? एंड यस, ही स्टार्टेड वेरी वेल। हर्षित राणा, यू हैव टू अप्रिशिएट कि उसने जो 2 उनकी विकेट्स ले ली भाई, प्रोबब्ली दैट इज द रीजन वी वन द मैच। लेकिन आगे जाते जाते जिस तरीके से रन्स लीक करे हर्षित राणा और कृष्णा दोनों ने, भाई दैट इज अ बिग कंसर्न। बट साउथ अफ्रीका वालों, सीरियसली हर्षित राणा तुमसे खेला नहीं जाता और तुम हमें ग्रोवल करवाने आ रहे थे। एंड आई डोंट थिंक हर्षित राणा इज द प्रॉब्लम हियर। वो न्यू बॉल से काफी बढ़िया बॉलिंग करके गया। मिडिल ओवर्स में आई थिंक ही नीड्स अ बेटर पार्टनर देन प्रसिद्ध कृष्णा, प्लीज। अब मुझे गौती भाई के करियर से ज्यादा चिंता प्रसिद्ध कृष्णा के करियर की हो रही है। ही इज बिकमिंग आवर वेरी ओन इंडियन हारिस रॉफ। इंडिया के लिए रन मशीन विराट कोहली था, तो साउथ अफ्रीका के लिए प्रसिद्ध कृष्णा बना पड़ा था। मैं कह रहा हूँ प्रसिद्ध कृष्णा, तुम वो पर्पल कैप वापस लौटा दो जिसकी वजह से तुम्हारी सिलेक्शन हुई है, और जो हमें टोपी पहनाई थी ना वो वापस ले लो। अब देखो, क्रिटिसाइज तो मैं करता हूँ गौती भाई को, तो कुछ तो ढूंढ ही लूंगा, तो मैंने ढूंढ लिया है। मुझे यहाँ पे लगता है भाई शमी होना चाहिए था। मतलब सिराज तो तुम कह सकते हो, ठीक है, बट
मुझे डेफिनेटली लगता है शमी जैसा पेसर, जब तुम्हारा बुमराह नहीं है टीम में, लीड पेसर नहीं है और अर्शदीप तुमने डेथ के लिए बचा रखा है, तो तुम्हारे पास मिडिल ओवर्स के लिए अगर शमी जैसा एक्सपीरियंस पेसर होता, भाई कितना डिफरेंस बन जाता। साउथ अफ्रीका इतना क्लोज कभी आ ही ना पाती भाई। मार्को यंसन, कॉर्बिन बॉश जैसे उनके प्लेयर्स 50-50 स्कोर कर रहे हैं। मतलब ये तो ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कोहली एंड रोहित के हीरोइक्स इन दिस मैच और कैसे उन्होंने मतलब वी वन द मैच, इट वाज अ ग्रेट मैच। लेकिन साउथ अफ्रीका 15 पे 3 होने के बाद अगर ऐसी परफॉर्मेंस देके जा रही है ना भाई, ये जो अगले 2 ओडीआई होने वाले आसान नहीं है। उनके मिडिल ऑर्डर का स्कोर कार्ड देखो भाई, दैट इज हाउ यू फाइट फॉर अ मैच। दूसरी कोई टीम होती 120 पे निपट जाती 15 पे 3 के बाद, लेकिन ये लोग लास्ट तक लेके गए भाई, लास्ट ओवर तक। एंड ये तो भाई कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह की परफॉर्मेंस थी जो हमें बचा गए ये लोग, वरना हम लोग खत्म थे। अगर हम सिर्फ हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा के भरोसे बैठे रहते एंड में डेथ पे, तो फिर तो वी वर गॉन। अर्शदीप का 47th ओवर बहुत ज्यादा अच्छा गया था एंड कुलदीप यादव वी नो भाई 3 बॉल में 2 विकेट लेके गया बंदा, उसने तो पूरी गेम ही पलट दी थी। उस समय ब्रेट्स के और जब मार्को एंसन की पार्टनरशिप चल रही थी तो विनिंग परसेंटेज कुछ ऐसे 60-70 की हो रखी थी साउथ अफ्रीका की और हम लोग 30-40 पे बैठे थे। कुलदीप यादव ने वो 3 बॉलें डाली ना, उसके बाद हम 80% पे हम ही आ गए। तो ये तो भाई मैं मानता हूँ कि बुमराह अगर टीम में नहीं है तो यार शमी को चांस दो, अभी भी वो बंदा खेल सकता है, अगला वर्ल्ड कप खेल जाएगा। थोड़ा सा ट्रेन कर लो, थोड़ा खेलने का मौका दो, आई एम श्योर ही विल डू गुड। अर्शदीप ऑलरेडी अभी यंग है, हर्षित राणा को तुम्हें बैकअप के लिए रखना रख लो, बट बुमराह एंड शमी शुड बी आवर स्पीयर हेड्स। बाकी इस मैच को देख के इतना पता लग गया कि इस सीरीज में मजा आने वाला है और चाहे हम ओडीआई में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वी आर लैकिंग श्रेयस अय्यर एंड हार्दिक पांड्या राइट नाउ। इनफैक्ट इवन बुमराह मिस हुआ इस मैच में, तो अगले 2 मैचेस में साउथ अफ्रीका कंपटीशन देगी और मजा आएगा। लेट्स होप भाई, लेट्स होप कि हमें हर मैच में रोको पे रिलाई ना करना पड़े। बाकी तुम लोग इंस्टाग्राम पे आगे फॉलो कर लेना, वहां वीडियोस आ जाती है टाइमली। लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाली है जल्द ही मैचेस के लिए, उसकी डिटेल्स में तुम्हें दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। घर में अफ्रीका के साथ 1-0 कोचिंग छोड़ दो।